फनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपके कुछ डाउट्स, कुछ कमेंट्स, इन सारे क्वेश्चन जो भी ये क्वेश्चंस हैं आपके डाउट्स वाले, आपके कमेंट वाले, और जो मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम कैंडिडेट के हैं, मैंने उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और उस क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। मैंने ये सारे आंसर अपने कई सारे टीचर्स से, अपने डायट के टीचर से जो पीटीसी में यही बिहार में हैं, उनसे मैंने पूछा है। उन्होंने उसके अच्छे से आंसर मुझे बताया है। और मेरे साथ हैं जिनका काउंसलिंग है, उनको उनके साथ क्या क्या हुआ मैं वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने लिस्ट तैयार किया है कि मुझे क्या क्या आज बताना है। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ देती हूँ कि आज मैं आपको इन इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पहला है कि आप लोग की डीवी तो हो गई, काउंसलिंग हो गई, अब आप लोग की ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कब होगी। ट्रेनिंग का आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा ट्रेनिंग इस दिन से है। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिर ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है, और ज्वाइनिंग के समय आप लोग का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर है जिनका डाउटफुल वाले हैं, जो क्या उनका ट्रेनिंग जिनका करेक्ट फाउंड हो है उनके साथ होगा या उनके बाद होगा, आखिर में उनको अब करना क्या है। फिर जो यूपी या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट है, जिनका सी टेट में 82 नंबर, नहीं सॉरी, जिनका केएम की समस्या है, उनका क्या होगा। और सी टेट 42 का मामला जो है, उससे उससे आगे आने वाले समय में ऐसे कैंडिडेट जिनका काउंसलिंग तो हो गया है कुछ जगहों पर, तो क्या उनका आगे क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कमेंट मुझे मिला था कि मैम मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, और अभी आपने देखा है कि 2-3 जगहों से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ अभ्यर्थी जो है, जो कुछ कैंडिडेट जो है, उनको सेवा समाप्ति का लेटर थमा दिया गया है। तो उनके बारे में क्या चीजें हैं मैं आज आपको वो भी बताने वाली हूँ। और फिर अदर स्टेट वाले जो हैं, उनको अदर स्टेट से रिलेटेड हो या फिर बिहार की जो कैंडिडेट हैं, उनका जो सीटें, जो स्टेट है, मतलब जो उनको डिस्ट्रिक्ट मिला है वो काफ़ी दूर है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या अपना ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आज हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और तो बस ये आज मेरे क्वेश्चन के नोट्स हैं, मुझे एक एक करके इन क्वेश्चन से आपको बताना है कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्रेनिंग कब होगी। तो देखिए, 5 तारीख तक आप लोग का जो है काउंसलिंग है, 1 से 12वीं तक का काउंसलिंग 5 फरवरी को कंप्लीट होने वाला है। 5 फरवरी को कंप्लीट होने के बाद अभी जो लेटर वायरल हो रहा है शिक्षा विभाग का ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि मार्च तक जो शेड्यूल बना हुआ है वो ट्रेनिंग के कोई भी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जहां अपने डाइट वाले सर से पूछा है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी फरवरी तक, 20 या 22 फरवरी तक कोई भी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। तो जो भी डीवी करा चुके हैं उन अभ्यर्थियों का जो भी ट्रेनिंग होगा वो 20 या 22 तारीख के बाद ही उसका पता चल पाएगा कि हाँ, 20 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप लोग की ट्रेनिंग कब से है। तो आप लोग निश्चिंत होकर अभी घर पे आराम कीजिए, क्योंकि जॉब में आ जाने के बाद आपको घर आने के लिए ना एक एक दिन वो करना पड़ेगा। तो अभी आप घर पे रहिए। वो है कि नौकरी लग जाने के बाद बस ये होता है कि जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपका डीवी सफलतापूर्वक हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। लेकिन अभी आपकी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा ट्रेनिंग छूट गया, उसका हो गया, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की ट्रेनिंग जब होगी तो 20 फरवरी के बाद ही होगी। दूसरा है कि ट्रेनिंग का पता कैसे लगाएं। हमें जिनकी डीवी हो चुकी है उनको अब ये टेंशन बना रहता है कि दिन भर यूट्यूब पे सर्च मारते रहते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 ट्रेनिंग कब, बीपीएससी टीआरई 3 ट्रेनिंग कब, हजार वीडियो खुल के सामने आ जाते हैं। तो देखिए, आपको ट्रेनिंग के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका काउंसलिंग हुआ होगा वहाँ पे आपको किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से डीआरसीसी वाले या फिर कोई भी काउंसलिंग सेंटर वाले आपको कनेक्ट किए होंगे, आप उससे जुड़े होंगे। तो आपका जो भी सेंटर है, जहाँ पे भी आपका सेंटर, वहाँ पे जिस भी मीडियम से आप जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो, तो वहाँ पे आपको मैसेज के थ्रू उस ग्रुप से बता दिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग इस डेट से है और किस जगह पर है। पीटीईसी में है, डिपार्ट में है, सीटीई में है कि डायट में है,
ये भी आपको पता चल जाएगा। आपके डाइट आपके वो काउंसलिंग प्लेस से ही आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, विभाग के द्वारा भी आपको लेटर जारी किया जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का डीवी यहाँ होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का डीवी यहाँ होगा। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। और डीवी और ट्रेनिंग के लिए आपको किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो भी जिला अलॉट हुआ है आपकी ट्रेनिंग उसी जिले के किसी प्रखंड में या किसी अनुमंडल में कराई जाएगी। जहाँ पे पीटीसी हो या फिर डायट हो या फिर बीपाट हो, तो जहाँ पे भी ये सेंटर होंगे आपके अपने जिला में ही आपको वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ये तो हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा। तो नोटिस सरकार आयोग उसके लिए नोटिस निकालेगी, तो नोटिस आप लोग को 1 से 2 दिन पहले ही मिल जाएगी कि नोटिस आपको मिल जाएगी। तो आप अच्छे से अपनी पैकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे माध्यम है, यूट्यूब माध्यम है। तो अभी यूट्यूब देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर एक दिन का जो भी छोटी मोटी न्यूज होती है ना, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। और बाकी भी चैनल है जो आपको बताते हैं। लेकिन देखिए, जो ऑफिशियल लेटर है ना, वो ऑफिशियल लेटर आएगा तो वैसे ही आप लोग के पास पहुंच जाएगा आपके डीआरसी सेंटर के थ्रू। ये हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है कि ट्रेनिंग जब हमारी होगी तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग पे जाइएगा तो जो भी वाटर मार्क वाला आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट का आप सारे का फोटो कॉपी 2-2 सेट रख लीजिएगा। 2-2 सेट रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 सेट ही रखिएगा। 5 कम से कम फोटो रख लीजिएगा। बैंक पासबुक हो तो उसको भी रख लीजिएगा, या फिर किसी अदर अदर बैंक का पासबुक हो तो उसको भी रख लीजिएगा। क्योंकि ट्रेनिंग में आपसे ना फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, तो 15 दिवसीय ट्रेनिंग का कुछ कुछ हमें मतलब मिलता है। कुछ सैलरी मिलती है, 15 दिन की ट्रेनिंग का हमें कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो फॉर्म भरवाई जाती है। तो आप लोग वाटर मार्क वाले सारे डॉक्यूमेंट, फिर जो जो अपलोड किए हैं उसको, वो और फोटोज, बैंक का डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। क्योंकि ये एक सेट आपका ना ट्रेनिंग के समय जमा हो जाता है, और फिर कुछ फॉर्म दिए जाते हैं, उसको फिलअप करना होता है। तो आपको बैंक पासबुक, आपका पूरा डिटेल्स उसमें भरा जाता है। कई 2 से 3 फोटो लगेंगे। एक आईडी के लिए आपका फोटो लगता है, फिर एक जो आपका वो बनता है उसके लिए आपको फोटो लगता है। तो ये हो गया कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो इस पर कोई डाउट नहीं है, आपको ट्रेनिंग में यही चीज़ें ले जानी है। अदर बाकी यूट्यूब क्या बताता है मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है और मैं जो देख रही हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। तीसरा है कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग आपकी फरवरी और मार्च तक तो आपकी ट्रेनिंग होगी। मान के चलिए मार्च के शुरुआत तक अभी आपकी ट्रेनिंग ही चलेगी। तो मार्च होली के बाद आपकी कभी भी ट्रेनिंग, आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए नोटिस निकाल दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो किस समय होगी, होली के बाद या पहले, दोनों में हो सकता है। तो ये हो गई आपकी ज्वाइनिंग की ज्वाइनिंग कब होगी। और ज्वाइनिंग के समय अगर आप जहाँ जाइएगा अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने, आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, ना ही आपके ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए गांधी मैदान बुलाया जाएगा। बहुत ही अच्छे से नीतीश सर आप लोग को, हमारे जो सीएम है वो आपको नियुक्ति पत्र देंगे। वो नियुक्ति पत्र हो जाएगी, और फिर आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आपके जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको लेने जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको मिनिमम, हम लोग के समय आधार कार्ड लगा था, और जो हम लोग को ये सत्यापित प्रपत्र होता है ना, जो हम लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र था, और आप लोग का सत्यापित प्रपत्र है। तो उनमें से, दोनों में से एक कोई लगेगा। और आधार तो आपका कंपलसरी है कि वहाँ पे आपको आधार से फिर आपको वेरीफाइड किया जाता है। तो वहाँ पे आपको आधार से वेरीफाइड किया जाएगा, आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने जो स्कूल आपको अलॉट हुआ होगा वहाँ पे जाइएगा। तो वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट, जितने भी अपलोड किए हैं आपने, जितने भी अपलोड किए हैं काउंसलिंग के समय, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय लिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कूल में 2 फाइल जमा हो जाएंगे। तो आप लोग फाइल भी अच्छी वाली लीजिएगा, क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए, जब तक आप जॉन में रहेंगे ना, उस स्कूल पर आपका वो फाइल वाटरमार्क वाला रहेगा। आपको एक लेटर भी लिखना पड़ेगा एचएम के माध्यम से, ज्वाइनिंग कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उस लेटर का प्रारूप भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगी, आप लोग उस लेटर को देख लीजिएगा
कि कैसे कैसे होता है। तो अभी तो ज्वाइनिंग में आपके काफ़ी समय है, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो बस आप लोग मान के चलिए कि आपकी जो भी ज्वाइनिंग होगी वो मार्च के लमसम होगी, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट ले जाना है, काउंसलिंग के समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट ले गए थे, आपको वही जो डॉक्यूमेंट है वो आप एक अच्छी सी फाइल खरीद लीजिएगा, उसमें सारे चेक कर दीजिएगा, एक दो फोटो डाल दीजिएगा, और वहाँ पे आपके प्रिंसिपल आपसे ले लेंगे। और हाँ देखिए, जब ज्वाइनिंग के लिए आप लोग जाइएगा तो आप लोग सारे चीज का ना फोटो अपने मोबाइल में क्लिक करके रख लीजिएगा। जो लेटर आप प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे, स्कूल के के नाम लिखेंगे, वो चीज हर एक चीज का आप फोटो ले लीजिएगा। बस ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि डाउटफुल वालों का क्या होगा। क्या डाउटफुल वालों का जो ये ट्रेनिंग है वो एक साथ ही होगी सबकी ट्रेनिंग, या डाउटफुल वालों को बाद में बुलाया जाएगा? तो देखिए देखिए दोस्तों, आप लोग की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में इसलिए लेट हो रही है क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो डाउटफुल में डालने की वजह से ही आपकी ट्रेनिंग थोड़ी लेट है, क्योंकि 5 तारीख तक काउंसलिंग है। 5 तारीख के बाद उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनको डाउटफुल की श्रेणी में रखा गया है। फिर धीरे धीरे उन लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप लोग की काउंसलिंग हो। उसके लिए आप लोग को अपने जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर है, उसको री अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो री अपलोड करने का मौका ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन मिलेगा, कम से कम साइट आपको 2 से 3 दिन का मौका मिलेगा। साइट 2 से 3 दिन तक खुला रहेगा। उसके बीच में आप लोग को अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी एरर है उसको री अपलोड करना होगा। फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनको डाउटफुल में रखा गया है उन्हें फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये हो गया। और फिर जब उनका काउंसलिंग हो जाएगा तो आप सभी का जो वो ट्रेनिंग है ना, एक ही साथ होगा। मान के चलिए कि आप सबकी ट्रेनिंग एक साथ ही होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो जिनका डाउटफुल हट ही नहीं रहा है, एक दो लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाए, तो मान के चलिए कि सबकी जो ट्रेनिंग है ना वो एक साथ ही होगी। तो ये हो गया डाउटफुल वालों की। क्या हो गया? अब अदर स्टेट में जिनकी केएम की समस्या है उनका क्या होगा? तो देखिए, उनका कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये ना मेरी खुद की गलती की वजह से है, ये बोर्ड की गलती की वजह से है। तो उस केएम की समस्या के लोग को लेके आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से ट्रेनिंग पे जा सकिएगा, और आपकी और दोबारा बुलाया जाएगा तो एफिडेविट आप दिखा दीजिएगा, आपका काउंसलिंग अच्छे से सफल तरीके से हो जाएगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि सीटेट 42 का मामला क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ जगहों पर सीटेट में जो 42 नंबर लाए हैं उनकी काउंसलिंग हुई है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की नौकरी जाने पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा, क्योंकि आपको 55% के अकॉर्डिंग 82.5% 5 नंबर आपको लाना था, जो कि नहीं है। तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है। तो बस आप लोग कोशिश कीजिए कि TRE 3 में अगर आपको आना है तो आप सीटेट जुलाई की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और सीटेट में मेरे 115 प्लस नंबर थे, तो अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ हमको सीटेट में कैसे 115 मतलब 100 प्लस नंबर लाने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो को अगर लाइक करके बता देंगे, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन कौन से बुक्स, बहुत सारे बुक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उसमें बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं। मैं उसको एक नोट्स के जरिए आपको सब कुछ लिख के मैं बता दूंगी। आप लोग बस उसी चीज को प्रिफर कर लीजिएगा, आपका 100 प्लस सीटेट में नंबर जाएगा। अब मामला ये उठता है कि क्या सीटेट TRE 4 में लागू होगा? तो देखिए दोस्तों, इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो सीटेट को वैलिड करता है कि नहीं करता है। अगर वैलिड होता है तो वैलिड हो या ना हो, आप लोग सीटेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जो भी जॉब होता है उसमें तो सीटेट ही आपका, स्टेट का टेट वगैरह तो काम करता नहीं है, सीटेट ही काम करता है। तो अभी आने वाले समय में KVS का, DSSB का, NVS का, इन सारे का मतलब वैकेंसी आने वाली है। तो जब आपके पास सीटेट ही नहीं रहेगा तो आप केंद्रीय वैकेंसीज का क्या करिएगा? नहीं डाल पाइएगा ना। तो चूंकि मैंने तो सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर कई टाइम्स पास कर चुका है मैंने, तो मेरे पास रिजल्ट की कमी नहीं है। आप लोग अपनी सीटेट जुलाई 2025 है उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और मैं आपको बुक्स बता दूंगी, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्लीज़ मुझे मतलब प्लीज़ नहीं है, मतलब बस कमेंट कीजिए कि बताइए सीटेट की कैसी तैयारी करनी है। आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि सीटेट की तैयारी के लिए आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो ये हो गया TRE 4 से रिलेटेड और 82 नंबर से रिलेटेड सीटेट से।
अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है कि 1 से 5 तक का तो सब्जेक्ट से कोई लेना देना रहता नहीं है। अब 6 से लेके 12 तक के कैंडिडेट के लिए ये होता है कि आपने जिस भी विषय विषय से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है, जिस भी विषय से मतलब आपका मेन जो पेपर फाइनल ईयर में रहता है उसी सब्जेक्ट से आपको सीटेट पेपर 2 पास क्वालिफाई करना होता है। तो कुछ बच्चों का अभी फिलहाल में 2-3 टीचर्स ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो उनका ये था कि वो साइंस बैकग्राउंड से थे, मैथ के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने बायो से सीटेट क्वालिफाई किया था 9-10 के लिए। चूंकि वो एलिजिबल तो है नहीं, तो इसलिए उनको हटा दिया गया, उनको लेटर थमा दिया गया। और सीटेट का भी मामला ही था, आप देखे ही हैं। तो बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप लोग कोशिश करिएगा कि आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी सब्जेक्ट से आप लोग पेपर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होने चाहिए। जैसे मेरा बीएससी था, मैं बीएससी मैथ से थी, तो मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड मैंने किससे साइंस से किया, मैथ और साइंस से मैंने पेपर सेकेंड क्वालिफाई किया है। तो 6 to 8 के लिए मैंने जो पेपर दिया था मैथ और साइंस का ही पेपर दिया था। तो इस वजह से मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मान लीजिए आपने बीए किया है, बीए में आपका फाइनल ईयर में हिस्ट्री है और आपने सीटेट पेपर 2 हिंदी से क्वालिफाई कर लिया, तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं ना, नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो बस आप लोग को ध्यान इतना देना है कि आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही उसी सब्जेक्ट से आपको पेपर सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये हो गया ये। अब बात आता है कि बहुत से, अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे जानिएगा कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट है, पीजी पीजी किसी और सब्जेक्ट से किए हैं। तो देखिए आप लोग को ये जानने के लिए ना, आपका जो बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है ना, उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ना वो उसमें लिखा है। तो आप अगर बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें आपको दिया हुआ है साहब कि इस सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अभी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि मेरे इस वाले मोबाइल में है, तो अभी मैं उसको दिखा भी नहीं सकती, अभी मोबाइल मेरा ऑफ पड़ा हुआ है। तो आप लोग देखिएगा, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है। अब हम बात करेंगे कि जिनका भी दूर डिस्ट्रिक्ट दिया है उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ज्वाइनिंग लेनी चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में ना जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप बिहार के ही हैं तो मान लीजिए आपको कितना ही बिहार के एरिया में ही ना देगा, एक जिले से दूसरे जिले में देगा ना। तो आप लोग को देखिए स्किप करने के बारे में आप लोग सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि अभी ट्रांसफर की बातें चल ही रही हैं। अगर हम लोग का ट्रांसफर टाइम से नहीं हुआ, अगर लेट होता है और उस समय तक आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि ट्रांसफर में आप लोग भी आ जाइएगा। मान के चलिए, अभी श्योर नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन मान के चलिए उस चीज में आप लोग भी आ जाइएगा। तो बस आपको स्किप नहीं करनी है, आपको अपना जो ट्रेनिंग है ना उसको बस अच्छे से करते जाना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग स्कूल जरूर ज्वाइन कीजिए। और रही बात अदर स्टेट वालों की, तो देखिए आप अपना घर तो छोड़ ही रहे हैं, अब आप चाहे 100 किलोमीटर दूर रह के जॉब करिए या फिर 150 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर, आपको घर से दूर ही रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप मन में नहीं लाइए कि बहुत दूर है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए अदर स्टेट में भी हर जगह वैकेंसी की मतलब कमी है। और अगर आपकी कहीं सिलेक्शन हो रहा है तो आप अगर उसको नहीं लेते हैं तो वो सीट खाली रह जाएगी, फिर वो किसी के काम नहीं आएगी। तो बस आप लोग को स्किप नहीं करना है, आप लोग अपनी काउंसलिंग कराइए, अपना ट्रेनिंग लीजिए और ज्वाइनिंग लीजिए। हाँ, उसी में तैयारी करते रहिए, अगर कहीं और हो जाए तो अच्छी बात है, आप फिर उसको, लेकिन बीच में छोड़ना मैं नहीं समझती हूँ कि बिना जॉब दूसरी जॉब हुए आप इस जॉब को छोड़िए, नहीं। दूर होने का मेरा भी मतलब काफ़ी दूर है, फिर भी मैं रह रही हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अपना जो जॉब के बारे जो दूर है उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आना जाना कौन सा रोज आना जाना ये लगा रहेगा। तो बस ये इतना आज के बारे में था कि क्या क्या था, तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग कब होगी,
ट्रेनिंग का पता आपको कैसे चलेगा, ट्रेनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे, डाउटफुल वालों का क्या होगा, उनकी ट्रेनिंग कब होगी, कियम की समस्या का निदान क्या है, सीटेड 42 नंबर वालों का मामला क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा, अदर स्टेट अगर दूर डिस्ट्रिक्ट मिल गया है तो हम क्या करें, ज्वाइनिंग कब होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल के थोड़ी सी राहत मिली होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय।